ढांचा कहा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के अनुरोध पर अदालत ने मस्जिद को विवादित ढांचा कहकर संबोधित किया। हिंदू पक्ष लंबे समय से मस्जिद को विवादित ढांचा कह रहा है, यहां हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है और पहली बार हाई कोर्ट ने भी इसे विवादित ढांचा कहा है। मुस्लिम पक्ष के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया, यानी कोर्ट ने माना कि संभल में जो स्ट्रक्चर है वो विवादित है। हिंदू पक्ष लंबे वक्त से संभल की शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर बताता रहा है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। इस विवाद को लेकर संभल में आग भड़काने की कोशिश की गई, दंगा फसाद करने की कोशिश की गई, लेकिन आज कोर्ट के टिप्पणी के बाद इस मामले के और तूल पकड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि मस्जिद कमेटी सफाई और रंग रोगन को लेकर, रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी और अपना पक्ष रखा, जबकि एएसआई ने सफेदी की जरूरत से इनकार किया था। अब मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी, जिसमें एएसआई की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड बता देना, इसका इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला, तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए, उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन को भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। नई प्रक्रिया है, जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है, तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कह सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है या अलग मस्जिद, जो भी कहिए आप। संभल की शाही जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित धार्मिक स्थल है। 1920 से ही इसे संरक्षित इमारत घोषित किया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष लंबे वक्त से इसे मंदिर बताता रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में इसे लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बताता रहा है और यह मस्जिद मुगल शासक बाबर के वक्त बनवाई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर इस जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाएगा। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट का रुख किया था। स्थानीय कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को मस्जिद का एएसआई सर्वे किया गया, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस और सर्वे टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग मारे गए और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। हिंसा के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही है। दावा है कि एएसआई सर्वे में मस्जिद के अंदर मंदिर के कई अहम सबूत मिले हैं। संभल विवाद और संभल में मौजूद तमाम मंदिरों को लेकर सीएम योगी ने आज विधानसभा में भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर विधानसभा के अंदर, आपको सुनवाते हैं। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में
67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा संभल में साजिश के तहत तीर्थ खत्म किए गए। संभल में 67 तीर्थ स्थल थे, इन्हें खोजना, इन्हें ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है, जो सनातन संस्कृति की विरासत है। संभल में जो भी कर रहे हैं वो हमारी आस्था है। संभल मस्जिद में सर्वे के दौरान मंदिर के सबूत मिले, ऐसा दावा है। मामला हाईकोर्ट में है और कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा कह दिया है। सवाल यह है कि हाईकोर्ट के विवादित ढांचा कहने के मायने क्या है? क्या मस्जिद की धार्मिक स्थिति पर इसका असर होगा? क्या विवादित ढांचा कहने से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है? बातचीत करने के लिए प्रमोद मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, यश भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम, प्रवक्ता पीस पार्टी, अमितोष पारिख, प्रवक्ता वीएचपी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पे मैं प्रमोद जी को, राहुल लाल जी को देख पा रहा हूं। राहुल लाल जी, अब तो कोर्ट के आदेश पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, न्यायिक प्रक्रिया से चलता है। विवेक जी, एक स्ट्रक्चर है, उसके पक्ष उसको लेके दोनों पक्षों के बीच में एक विवाद की स्थिति बनी है। चलिए ठीक है, कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा है। हालांकि मेरे विचार से उसको कोर्ट अगर विवादित ढांचा ना करती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कोर्ट ने कहा है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में जिस समय से संभल का पूरा मामला चला है, अब यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि भाई अलग अलग तीर्थों की खोज कर रहे हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक तीर्थ, एक शिव मंदिर, जिसके बारे में बड़ी बीजेपी के लोग और ढोल बाजे नगाड़े बजा के जो है कि कह रहे हैं कि भाई वो हमने खोजा है, जबकि जो उस मंदिर को संभाल रहे थे उनका कहना था कि वो खोजा क्या गया था, वो मंदिर था ही पहले। लगातार हम लोग उस मंदिर हम ही लोगों के पास था, हम ही लोगों के कब्जे में था। तो हमें लग रहा है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव समीप आता चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार की घबराहट बढ़ती चली जा रही है। उन्हें अब लग रहा है कि सिवाय पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप जरा संभल के बयान दीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं? हाईकोर्ट बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, आप ये कह रहे हैं 2027 नजदीक आ रहा है तो हाईकोर्ट ने संभल को विवादित ढांचा, संभल के सो कॉल्ड मस्जिद को विवादित ढांचा कह दिया। सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने अब इसे विवादित ढांचा कहा है, इसलिए सो कॉल्ड कह रहा हूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से ऐसा आदेश नहीं आना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? नहीं, हमारे हिसाब से चूंकि देखिए कोर्ट को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, चूंकि दो पक्ष हैं, तो जो पूर्णतः न्यूट्रल हो मामला, वो न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। हमें लग रहा है कि ये एक ऐसा शब्द है तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ना मंदिर का ना मस्जिद का? इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता ना राहुल लाल जी? देखिए, ये विवादित ढांचा का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं तो इसका प्रयोग कहां पे हुआ था? अयोध्या के प्रकरण में हम लोगों ने विवादित ढांचे शब्द का प्रयोग देखा था हम लोगों ने। लेकिन हम लोग फिर भूल जाते हैं कि अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने जब राम मंदिर बनाने का फैसला दिया था तो उसमें फिर 1991 के कानून की भी बात हुई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत ढांचा उसी 5 सदस्यीय कोर्ट ने कहा था। तो देखिए, इस पूरे प्रकरण को आप अगर हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके शुरुआत में भी जो लोअर जुडिशरी का मामला था उसमें उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि जिस तरह से आनंद फानन में एक पक्ष को बिना सुने ही यहाँ पर सर्वे के आदेश दिए गए थे और देर शाम अंधेरे में सर्वे किया गया, और फिर अगले दिन आके फिर जो है कि कहा गया कि भाई वो तो शाम में हम लोगों ने सर्वे कर लिया, रोशनी की बड़ी कमी थी, तो फिर अगले दिन भी उन्हें दिन के 12 बजे सर्वे करना चाहिए था। वो सर्वे वो अहले सुबह सर्वे कर रहे थे। नहीं, आपको दिक्कत इस सर्वे से है, कोर्ट के आदेश से है, फैसले से है, मस्जिद से है, मंदिर से है, परेशानी कहां है? हमें परेशानी है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा जमुना तहजीब है उसके ऊपर कोई ठोस नहीं, चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।
अब आपने संभल में कभी देखा है? देखिए, आपका पत्रकारिता का लंबा जीवन रहा है विवेक जी। संभल कितना शांतिपूर्ण जगह हुआ करता था। वहां पे कभी भी हम लोगों ने सांप्रदायिक या इस प्रकार के कोई तनाव की स्थिति नहीं देखी थी। क्या बात कर रहे हैं? 1978 में इतना बड़ा रॉयट हुआ संभल में, जिसकी जांच मौजूदा सरकार ने करवाने की बात कही है। संभल में खुद विजिट कर चुका हूं, वहां के लोगों को मैं सुना हूं। वहां के लोग कहते हैं कि यहां माहौल हमेशा टेंस रहता है, बहुत ज्यादा। वो लोग एज पर जीते हैं, कभी भी कुछ भी होने की आशंका जताई जाती वहां पे। आप संभल शायद गए होंगे, मुझे पता नहीं है। मैं गया हूं, मैंने कल की मंदिर भी मैंने विजिट करा है, और बाकी जगहों पर लोगों से बातचीत, पत्रकार क्या करता है, लोगों से बातचीत करता है। तो संभल को जितना आप आसान और शांतिपूर्ण जगह बता रहे हैं, वो है नहीं बेसिकली। राहुल लाल जी, देखिए, मैं भी संभल गया हूं, और जो संभल का जो जहां पे पूरा प्रकरण चल रहा है, मैं तो उस जगह पे भी गया हूं, उस मस्जिद को भी देखा हमने। अब बड़ा भव्य जो है कि हमें स्थापत्य का, मुगल कालीन स्थापत्य के हमें जो है कि उसमें धरोहर भी हमें दिखाई दिए। अच्छा, ये बताइए, 1920 में अगर पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अंडर लिया, इसका कुछ तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी देखा होगा, समझा होगा, उस ढांचे के महत्व को समझा होगा, तभी तो ये एसआई के पास से ये ढांचा है। और मैंने भी वहां के लोगों से बातचीत की थी। 1978 की घटना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत भयानक खूंखार किस्म के दंगे जो है कि हुए थे, लेकिन 78 के युग में तो हम लोग नहीं है ना। हम लोग को 2025 में जीवन जी रहे हैं। तो ये 2024-25 में तनाव की रेखाओं पर लेकर कौन आ रहा है? ये आने वाले प्रमोद जी का जवाब चाहेंगे इस पे। प्रमोद मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? 27 की तैयारी की जा रही है। जी नमस्ते। नहीं, देखिए, जो राहुल जी के बयान हैं बड़े ही अपने आप में विरोधाभास से भरे हुए। विषय कुछ हो, सब कुछ चुनाव से संबंधित है, सारा कुछ चुनाव से। क्या इनके बयान चुनाव से संबंधित नहीं है? इनके, आप राहुल लाल जी के हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन बयान विश्लेषण जैसा है कुछ? क्या विवादित ना कहा जाए, कोई न्यूट्रल शब्द कहा जाए? कौन सा और न्यूट्रल शब्द होता है, जरा उसकी परिभाषा बता दें। क्या ये होता है क्या जो अभी पिछले दिनों, 2 दिन पहले अबू हाशमी ने मुंबई में कहा कि औरंगजेब तो बहुत बड़ा प्रशासक, बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रशासक था। राहुल लाल जी का तो कोई वक्तव्य नहीं सुना। वो कहा कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव अदालत ने निर्णय दिया, कोई अपना वक्तव्य दिया, निर्णय नहीं, फाइनलिटी में नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला सब्जुडिस है और ये ढांचा विवादित है। उस पर इनको तकलीफ हो गई और ये विवादित शब्द को ही कह गए कि ये न्यूट्रल शब्द नहीं है, मतलब ये मान बैठे। तब आप ऐसा विश्लेषण यदि कोई कर रहा है तो फिर उसके विश्लेषण पर आप मुझसे वक्तव्य मांगते हैं, तो मैं क्या वक्तव्य दूं? इन्होंने कह दिया इससे पहले इतनी शांति का केंद्र था, वो जबरदस्त शांति का केंद्र था। 78 में किसकी सरकार थी? ये वो बताएंगे शांति की स्थापना करने वाले, जो 84 में दंगा हो जाए तो ये कहें कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। इनके हिसाब से तो शांति का पैमाना और मानदंड ये है। हमें अच्छा लगता है, यही शांति है। कोर्ट ने तो कुछ नहीं कह दिया ऐसा। नहीं, एक मिनट, आपसे हमारी डिस्कशन नहीं हो रही है। हमारा और आपका जो चर्चा है वो एंकर के माध्यम से हो रहा है, तो अपना प्रश्न वहां पर रखिएगा। हमसे सीधा प्रश्न मत कीजिए, मैं आपसे सीधा प्रश्न नहीं कर रहा अभी फिलहाल। सो ओपनिंग रिमार्क में बोलने दीजिए। जहां तक बात है, जो 19 नवंबर का जो निर्णय था, उसके आधार पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई किस बात पे की? जामा मस्जिद है, जुमा मस्जिद है या जामी मस्जिद है, और पुताई के बारे में। एएसआई ने कह दिया कि भाई हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर रंगाई पुताई की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ चाक चौबंद है। एएसआई के कब्जे में वो परिसर है, तो और क्या करेगा एएसआई? क्या आपके कब्जे में है क्या, या राहुल लाल जी के कब्जे में है, या प्रमोद मिश्रा के कब्जे में है? वो तो है नहीं। कोर्ट सुनवाई किसकी करेगा? कोर्ट 2 पक्षों के बीच में सुनवाई कर रहा है, और उन्होंने कहा कि ये विवादित ढांचा है। उन्होंने मान लिया कि ये विवादित ढांचा है। बात सिर्फ इतनी है कि वह विवादित स्थान है, और इसको लेकर के कहीं किसी के मन में कोई शंका और सुएह नहीं होनी चाहिए। निर्णय आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन अभी से इतनी छटपटाहट क्यों है और किस बात की है? जी, वो कह रहे हैं कि पूरी रूपरेखा बाबरी मस्जिद की तरह से निर्माण की जा रही है। राहुल लाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी राहुल लाल जी, भारतीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
इस पे मैं कहना चाहता हूं जी। तो क्या और जब प्रवेश विवादित कुमार ढांचा था- वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी जब पूरा मैं- कीजिएगा प्लीज। हाँ, इस पे मैं कहना चाहता था हम्म, कि जब ये विवादित ढांचा कोर्ट कहता था हाँ। और जब ये उसको